नहीं, ये पिच जो है ये स्पिनिंग पिच नहीं होने वाली है। ये यहाँ पे आप आईपीएल में भी लंबा स्कोर हुआ है और अभी जो 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 रिव्यूज आ रहे हैं, जो जो लोगों का ख्याल है वो यही है कि ये रोड होगी। बहुत ही अच्छी बैटिंग स्ट्रिप है। सकबल हसन एक ग्राउंड प्लेयर है। वो टीम में वो लगता है बैटिंग भी कर लेगा, कुछ बॉलिंग करेगा और कप्तानी का भी उसे काफी एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो ये तो बहुत ही बड़ा नुकसान है। उनके पास चांस क्या बचा है कि उनके पास ऐसी बॉलिंग नहीं है। साकिब भी चले गए जी और नासूम अहमद साहब आए हैं। हाँ जी तो वो लेफ्ट आर्म स्पिन ही करते हैं, कोई इतना बड़ा बॉलर तो नहीं है ना। नहीं है। 50 ओवर अगर पूरे खेल गए तो 300 तो हो जाने जी। अब उसके बाद अगर जब वो उनके नए बॉलर्स इस काबिल हैं वो रमीज भाई की तरफ बढ़ते हैं। रमीज भाई टॉस हमने देख लिया और हमने देखा कि वो अगेन उन्होंने बैटिंग का फैसला किया। अगर ओवरऑल स्टैट्स देखें तो हेड टू हेड देखा जाए तो 40 मैचेस दोनों टीम खेल चुकी हैं। 31 में भारत ने विक्ट्री हासिल की और 8 मैच जो हैं वो अभी तक बांग्लादेश ने जीते। इस तरह वर्ल्ड कप के अगर हवाले से भी आपसे पूछे तो हम 3 दफ़ा देख चुके हैं भारत जीता और एक 2007 के वर्ल्ड कप की हमने जैसे बात की वो बांग्लादेश ने जीता। एक तो ये दोनों की टीम के कॉम्बिनेशन को कैसे देखते हैं और इन्होंने जो लास्ट विक्ट्री इनके माइंड में होगी उसमें स्पिनर ने ट्रबल डाला था भारतीय बैटर्स को। आलो कि पूरी टीम इनकी जो प्लेइंग 11 थी वो नहीं खेली थी, बट कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव आप लेते हो लास्ट मैच से, वो इनके पास यही होगा। और आज भी उनके कैप्टन ने शायद यही सोच रखी कि हम कुछ रन ऑन द बोर्ड लगाते हैं और फिर हम स्पिन से आके पकड़ने की कोशिश करेंगे। कैसे देखते हैं इस माइंडसेट को या अप्रोच को? नहीं, ये पिच जो है ये स्पिनिंग पिच नहीं होने वाली है। ये यहाँ पे आप आईपीएल में भी लंबा स्कोर हुआ है और अभी जो 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 रिव्यूज आ रहे हैं, जो जो लोगों का ख्याल है वो यही है कि ये रोड होगी। बहुत ही अच्छी बैटिंग स्ट्रिप है। सो बैटिंग स्ट्रिप पे फिर बांग्लादेश के जो एक स्पिन डिपार्टमेंट है वो थोड़ा सा थका थका दिख सकता है। तो इनको हमला तो करना है, फिर फील्डिंग ठीक करनी है, पार्टनरशिप लगानी है। वो मुशफीक पे इतना बोझ डाला हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है। सो टॉप ऑर्डर को भी चमकना है और टॉप ऑर्डर अगर रह गया सिराज और बुमराह का स्पेल, मुझे नहीं पता ये दोनों खेलते हैं, इनको रेस्ट करवाया जाएगा, बट एनीवे जो भी आएगा आई थिंक नए बॉल के ऊपर अगर सरवाइव कर गए तो फिर थोड़ा बनेगा बांग्लादेश का। मगर ये पिच जो है ये इससे खौफजदा नहीं होना बल्लेबाजों को। बहुत अच्छी पिच है ये। सो पेस के थ्रू मेरे ख्याल से ज्यादा आप प्रेशर डाल सकेंगे और पेस है बांग्लादेश के पास, इसमें कोई शक नहीं है। आके टॉस बांग्लादेश ने जीती एंड दे डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। और इंडियन कैप्टन की जब बात करें तो यही चाह रहे थे कि वो लोग बॉलिंग ही करें। आप ओवरऑल बांग्लादेश के इस डिसीजन को किस तरह से देखते हैं? क्या पहली मूव उनकी स्मार्ट आपको लग रही है या इत्थों ही डिग गए ने? देखिए, एक तो वो बैटिंग ऑलराउंड की बात करें तो सकबल हसन एक ग्राउंड प्लेयर है। वो टीम में वो लगता है बैटिंग भी कर लेगा, कुछ बॉलिंग करेगा और कप्तानी का भी उसे काफी एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो ये तो बहुत ही बड़ा नुकसान है। अब जो उनके पास चांस क्या बचा है कि उनके पास ऐसी बॉलिंग नहीं है। साकिब भी चले गए जी और नासूम अहमद साहब आए हैं। हाँ जी तो वो लेफ्ट आर्म स्पिन ही करते हैं, कोई इतना बड़ा बॉलर तो नहीं है ना। कोई एक्सपीरियंस है ना, कोई इम्पैक्ट ही होगा। तो अब उनका फैसला मैं इसलिए बेहतर समझता हूँ कि अब इंडिया को सिर्फ एक ही प्रेशर अंडर प्रेशर कर सकता है कि ये पहले बैटिंग करे। बैटिंग पिच है, कुछ 350 रन लगा दें और फिर जो उनके सीम बॉलर्स हैं, क्योंकि ये हमने देखा है कि सीम बॉलर्स के लिए जो सेकंड इनिंग का जो पहला हाफ एन आवर 40 मिनट्स हैं उसमें बॉल मूव करता है, अर्ली ऑन विकेटें ले। देखिए, यही सिनेरियो बन सकता है कि 360-70 रन वो कर दें। चले 300 कर ले तो बड़ी बात नहीं, जैसी बैटिंग पिच है, अगर वो थोड़ी बेसिक क्रिकेट खेलेंगे ना, 50 ओवर अगर पूरे खेल गए तो 300 तो हो जाने जी। अब उसके बाद अगर जब वो उनके नए बॉलर्स इस काबिल हैं वो जी कि ऊपर से प्रेशर डाल साथ साथ प्लेइंग 11 भी दोनों टीम की देखते हैं जी। शकीब की जगह जिस तरह आपने कहा नसीम अहमद आ चुके हैं, आज तस्कीन भी नहीं है, उनकी जगह हसन महमूद आए हैं, शरफुल और मुस्फिजर तो हैं ही हैं, बाकी बैटिंग लाइनअप सेम ही है। लिटन दास, तंजीद, मेहदी हसन, नजमुल हसन शांटो कैप्टन के रोल में आज मुशफिकुर रहीम है और तहीर अरोडायर मोहम्मदुल्लाह। और इसी तरह भारत की बात करें तो समहाउ वही टीम जो लास्ट मैच भी खेली थी, एशवन नहीं चेंज हो गया, एक एशवन आज आए हैं और शार्दुल ठाकर की जगह पे बाकी वही टीम उन्होंने खिलाई है। और उन्होंने भी कोई रिस्क नहीं लिया, भारत ने भी। उनके माइंड में भी ये था कि सरप्राइज हो रहे हैं वर्ल्ड कप के अंदर, तो कहीं ना कहीं हम इस चक्कर में नहीं फंसते। अभी डेफिनेटली सिक्योर तो वो भी नहीं है, दो के तीनों मैच जीते हैं, बट दे डोंट वांट टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ रिस्क। और हमने देखा कि उन्होंने भी अपनी जो बेस्ट 11 लगी वो खिलाई।
इसमें देखिए दो चीजें हैं। जब पाकिस्तान से मैच था तो उनके दिमाग में पाकिस्तानी बॉलर्स थे, इसलिए उन्होंने एशवन की जगह ठाकुर को खिलाया। यस, तो कहीं था कि बैटिंग को थोड़ा सा लंबा करे, जो कि मैं समझता हूँ कि जरूरत नहीं। सही। और आज ओरिजिनल जो वर्ल्ड कप की टीम है इंडिया की वो ये वाली है जिसमें एशवन है, क्योंकि वो पहला फेज जा चुका है। जहाँ पुणे में भी पहला मैच है इसलिए आज भी रन्स बनेंगे, बट जिस भी ग्राउंड के ऊपर 3-4 मैचेस के बाद मैच हो रहे हैं वो 350-400 वाली पिचेस नहीं रही। बिल्कुल। तो इसलिए जब 3 ऑप्शंस आपके पास स्पिन की होंगी, और अगर बैटिंग की बात करें ठाकुर वर्सेस एशवन, कोई ऐसा फर्क तो नहीं है। एशवन कैन बैट, एशवन कैन बैट, और आपको जो वैरायटी वो देता है, जो उसने वो कैरम बॉल सीखे हैं जी। क्योंकि इस पिचेस में अगर कुछ भी नहीं हो तो अगर आप एयर में आपको कैरम बॉल है, आपकी ऑफ स्पिन है, तो आप उससे प्ले जो बैट्समैन है उसको आप सेट कर सकते हैं जी। सो आई थिंक ये है असल में इंडिया की जो टीम ओरिजिनल पूरी जो हमें प्लेइंग होनी चाहिए। जी जी जी। और बांग्लादेश तो आज तस्कीन भी नहीं है, हाँ जी। उसको देख के लगता है कोई स्लिप लगा दे, कोई आउट स्विंग करा दे। तो आज तो बस फिर ऐसे ही है। सर आपकी तरफ आएंगे, कैप्टन के रोल की अगर हम बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शाकिब अल हसन की अगर बात करें, स्ट्रेन की वजह से इज नॉट पार्ट ऑफ टीम, और अगर बाकी टीम्स के भी हम कैप्टन की बात करें, शानिका हैं, केन विलियमसन हैं, तो हमें नजर आया कि टीम में एक डेंट पड़ जाता है, परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होती। कितना इंपॉर्टेंट होता है कैप्टन का रोल, और आप क्या समझते हैं कि आज अगर शाकिब अल हसन नहीं है टीम में तो क्या हमें कमी नजर आएगी? देखिए, कमी जो छोटी टीमें हैं इनमें इंडिविजुअल्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर पाकिस्तानी टीम से बाबर निकाल दे तो हम तो शायद लगता है अभी ग्राउंड ही न जाए। ऐसे ही हाँ है। जी, ऐसे ही है। जो शानिका है उनका भी कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन जो बांग्लादेश है शाकिब अल हसन के बाद बहुत उनकी जो टीम की जो एक सोच और रैंक है ना आपके दिमाग में आता है, जी। वो रैंक गिरता है। और इनकी पॉलिसीज भी देखिए कि शाकिब अल हसन पिछले को 15-16 साल से खेल रहा है, और उनका ये हमेशा से नंबर 1 प्लेयर है। ऐसे ही है, हमेशा और हमेशा 6 महीने बाद, साल बाद इनके अजीब अजीब कप्तान बनते हैं। अजीब अजीब इनके कारनामे हमने देखे हैं। तो इसीलिए ये कभी भी टीम बनी नहीं है। उधर भी इसी तरह की पॉलिटिक्स है, कभी इनको निकाल देते हैं, कभी किसी को कप्तान बना देते हैं। इसके अंदर ही देखें, मुशफिकुर रहमान कप्तान रह चुके हैं, मोहम्मदुल्लाह रह चुका है। तो दे लाइक रिवॉल्विंग है इनकी भी क्रिकेट। टीम वो जीतेगी या टीम वो बनेगी जो अंडर 1 कैप्टन 3 से 4 साल खेलती है, चलती है जी। वो टीम होती है। बाकी ये नहीं होता कि आप हर साल 1.5 साल बाद कप्तान बदली जाएं। तो जो एक इम्पैक्ट है, जो एक कम्बिनेशन है, वो चलता ही नहीं। अगर 92 में पाकिस्तान अगर जीता था तो वो कप्तान जो था उसकी देखे, उसने एक एक प्लेयर पकड़ा, जोड़ा, बनाया, और फिर सारे जो प्लेयर्स हैं वो रिलेट करते हैं, एक कप्तान के पीछे जोर लगाते हैं, एक फिलॉसफी बनती है, फिर इम्प्लीमेंट होती है जी। तो इस तरह तो नहीं हो सकता कि आप हर 6 महीने बाद एक कप्तान नया खड़ा कर दें, क्योंकि हर कप्तान की एक माइंडसेट है कि वो किस तरह की क्रिकेट खेलना चाहता है, वो किस तरह के प्लेयर लाता है, बनाता है, फिर वो लीडर बनता है। ऐसे नहीं कि आप जबरदस्ती किसी को लीडर बना दो और लोग मान लेंगे।